नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद नवीन में। और साथियों, आप सभी को पता है, देखो एमटीएस के एग्ज़ाम साथियों 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। आपके एडमिट कार्ड भी साथियों यहाँ जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो साथियों, यहाँ एमटीएस के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे जीके जीएस का एक शानदार सेशन साथियों आपके लिए लेके आया हूँ। और इस सेशन के अंदर साथियों काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे पॉलिटिक के क्वेश्चंस की साथियों में यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ से साथियों एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको 100% साथियों यहाँ पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों देखो, शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्लास की। और मेरे भाई, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलो साथियों देखो, यहाँ पे सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली क्लास में हम यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे भाई, ठीक है। आज हम यहाँ पे साथियों 26 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है साथियों, कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पे भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। मेरे भाई, एक तो कौन सा होता है, राज्यसभा, और एक क्या होता है साथियों, देखो यहाँ पे लोकसभा, ठीक है। एक तो मेरे भाई यहाँ पे राज्यसभा होता है, एक क्या होता है आपका लोकसभा। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा को, या फिर साथियों लोकसभा को कहा जाता है, या उपयुक्त दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं। तो मेरे भाई, आपको मैं यहाँ से सबसे पहले बताना चाहूँगा साथियों यहाँ पे, कि संसद के सदन के प्रतिनिधि जो सभा है साथियों, किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। यानी कि साथियों यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपका बी ऑप्शन साथियों यहाँ होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, ठीक है। क्या संसद का लोकप्रिय सदन राज्यसभा होता है, या लोकसभा होता है, या उपयुक्त दोनों होते हैं, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे, कि यहाँ पे साथियों लोकसभा को, ठीक है साथियों, लोकसभा को सदन का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ वयस्क जो मताधिकार होते हैं साथियों, सॉरी यहाँ पे जो प्रतिनिधि जो होते हैं साथियों, हमारे यहाँ पे जो मताधिकार, जो वयस्क मताधिकार के आधार पे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से यहाँ पे, ठीक है साथियों, प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। इसलिए साथियों यहाँ पे लोकप्रिय जो सदन की अगर हम बात करें तो वो कौन सा सदन होता है आपका, लोकसभा होता है। यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी भी एक सदन में। तो मेरे भाई, आपको यहाँ पे क्या बताना है, कि संविधान में जो संशोधन की जो पहल है साथियों कहाँ की जाती है। आप कहोगे सर संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है भाई, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका 29 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं साथियों यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको ये भी बताना चाहूँगा भैया ना, ठीक है, कि भाई संविधान के अंदर जो संशोधन की जो शक्ति है साथियों, वो संसद के संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है भैया ना। सबसे पहले तो देखो, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 368 में है भाई, ठीक है। इसके थ्रू साथियों यहाँ पे संविधान किया जाता है, ठीक है। तो चलो साथियों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था। 1954 में आया था, 51 में आया था, 53 में आया था, या साथियों 1952 में आया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे भारत के संविधान का जो पहला संशोधन अधिनियम है वो कब आया था साथियों, यहाँ पे 1951 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। यहाँ पे संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, और उसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। क्या 54वां संविधान संशोधन, 24वां संशोधन, या फिर 25वां संशोधन, या फिर 42वां संशोधन। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे
कि 42वां जो संविधान संशोधन है साथियों, इसी को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, नगद आय, वेतन या सामान्य आय। तो साथियों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कि भाई करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास जो उपलब्ध आय है ना साथियों, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, यानी कि ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, क्या कनाडा था, फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया था या फिर जर्मनी था? तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे कि जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला जो देश था साथियों, यहाँ पे कौन था, फ्रांस था। ठीक है, फ्रांस में साथियों यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी लागू की गई। अगर साथियों मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत के अंदर जीएसटी को साथियों यहाँ पे 1 जुलाई 2000 ठीक है 17 को लागू किया गया था साथियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता साथियों कौन करता है? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो साथियों यहाँ पे कि भाई जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है साथियों यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है, यानी कि साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकदम सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं साथियों। देखो यहाँ पे कि भाई चेलैया समिति का संबंध यहाँ किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है, या बैंकिंग प्रणाली में सुधार से है, आयात निर्यात नीति से है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे कि चेलैया समिति का जो संबंध है साथियों, यहाँ पे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है, यानी कि साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनने वाला है, राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्या साथियों नई दिल्ली में स्थित है, या मुंबई में स्थित है, या कोलकाता में, या साथियों पुणे में? तो मेरे भाई आपको क्या बताना है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो हमारी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है साथियों कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है साथियों, यानी कि डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या यहाँ पे जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, या रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, या बोहर के द्वारा की गई थी, या न्यूटन के द्वारा की गई थी? तो साथियों देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की थी? आप कहोगे सर यहाँ पे चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था? एटम बम का साथियों यहाँ पे आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जे ओपन हीमर ने किया था, या फिर साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, या एडिशन ने किया था, या लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया था? तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे कि एटम बम का जो आविष्कार है साथियों यहाँ पे रॉबर्ट जे ओपन हीमर के द्वारा किया गया था, यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाता है? देखो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो आपका एरर आता है साथियों उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है कि क्रैश कहा जाता है, या पावर फेलियर कहा जाता है, या बग कहा जाता है, या साथियों वायरस कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो एरर आता है साथियों उसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे बग कहते हैं भैया ना, क्या बोलते हैं, बग ही तो बोलते हैं उसे, यानी कि सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। देखो साथियों आपके यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन थे, और कुछ साथियों मैं यहाँ पे आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो देखो 40वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है? तो मेरे भाई ये देखो जो एमएस वर्ड है ना साथियों हमारा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। कैसा है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
41 की बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था? क्या चार्ल्स बेबेज ने किया था, या लैरी वूल ने किया था, या जेम्स गोसलिंग ने किया था, या डेनिस रिची ने किया था? तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे सी प्रोग्राम भाषा को जो डेवलप करने वाला था वो कौन थे? डेनिस रिची, यानी कि साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? ठीक है, आपको क्या बताना है, देखो यहाँ पे उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी, या फिर न्यायमूर्ति वी खालिदा, या साथियों यहाँ पे न्यायमूर्ति बेनजीर इस्लाम, या न्यायमूर्ति एम फारूक। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। तो आपको साथियों यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी कि न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी यहाँ पे उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है प्यारे साथियों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं साथियों, उनका स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, या फिर भारत के प्रधानमंत्री के पास है, या साथियों भारत के राष्ट्रपति के पास है, या साथियों यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण करने का जो अधिकार है प्यारे साथियों, वो यहाँ पे किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर थी, या लीला सेठ थी, या अन्ना चंडी थी, या रूमा पाल थी? तो आपको बताना है साथियों, देखो यहाँ पे कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी साथियों यहाँ पे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे लीला सेठ थी भैया ना। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? एकदम सही आंसर। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 की बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ लोकसभा के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है, या अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है, या अनुच्छेद यहाँ पे 79 के अंतर्गत है, या अनुच्छेद 78 के अंतर्गत है? तो मेरे भाई आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है। तो आपको कहोगे सर अनुच्छेद 81 में यहाँ लोकसभा के बारे में उल्लेख आपको साथियों यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? सही आंसर। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन क्या है देखो साथियों यहाँ पे कि लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है? निम्न सदन के रूप में, उच्च सदन के रूप में, या विधान सदन के रूप में साथियों, या फिर कोई नहीं? तो आपको पता है देखो साथियों लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। साथियों मैं उच्च सदन की बात करूं तो आपको पता है साथियों राज्यसभा को यहाँ उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। लेकिन साथियों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि लोकसभा को सदन के किस सदन के रूप में जाना जाता है, तो निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 543 हो सकती है, या साथियों 545 हो सकती है, या 547 हो सकती है, या साथियों 552 हो सकती है? तो साथियों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो अधिकतम है मेरे भाई यहाँ पे कितनी हो सकती है? तो आप कहोगे सर 552 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? 552, यानी कि साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? एकदम सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 48 की बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ये देखो एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। अमेरिका से लिया गया, या जर्मनी से, या अफ्रीका से, या इंग्लैंड से? तो देखो एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है साथियों यहाँ पे कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। यानी इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो मेरे भाई डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? इंग्लैंड में स्वीकार किया गया, अमेरिका में, या रूस में, या साथियों
कनाडा में। तो साथियों देखो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ पे स्वीकार किया गया? अमेरिका में। यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की है साथियों, या राज्य सरकार की है, स्थानीय सरकार की है, सभी की है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, दोहरी नागरिकता जो है साथियों यहाँ पे संघीय सरकार की विशेषता है। यानी कि साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस तरीके से देखो मैंने आपको यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए आप लेके आया था साथियों। नेक्स्ट आगे की सीरीज भी साथियों इसी तरीके से जारी रखेंगे साथियों। डेली हमारी अब आपको जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो सुबह 8 बजे बिल्कुल साथियों आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो देखो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई। ठीक है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो साथियों मैं आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। आगे मैं साथियों यहाँ पे डेली साथियों यहाँ पे 25 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए साथियों यहाँ पे लेके आऊँगा। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।